हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी है और आप आईटीसी का यूटिलाइज ना करके आप कैश लेजर से जीएसटी की पेमेंट करना चाहते हैं जीएसटीआर 3B में, तो आप कैसे करेंगे। और यदि आपकी आईटीसी है, ठीक है, 3B में, तो आप उसको कैसे रिवर्स करेंगे जिससे कि आप नेक्स्ट मंथ में या कभी भी उस आईटीसी को यूटिलाइज कर सकें। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आईटीसी है 14,113 रुपये, ठीक है, और हमने कैश लेजर डिपॉजिट किया है 250 और 250, यानी कि सीजीएसटी में 250 और एसजीएसटी में 250। अब हमारे पास आईटीसी तो है, लेकिन रूल नंबर 86B के अंडर, ठीक है, हम कैश से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। हम आईटीसी को यूटिलाइज नहीं करना चाहते। किस वजह से? रूल 86B की वजह से, ठीक है। तो रूल 86B है क्या? यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास आईटीसी है और कैश लेजर भी है। अब सीधा हम चलते हैं जीएसटीआर 3B पर। फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब हमारा मंथ है यहाँ पर दिसंबर 2025, ठीक है। सर्च पर क्लिक करेंगे। हम जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, ठीक है, और हमारा जीएसटीआर 2B में भी आईटीसी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2913 रुपये की आईटीसी भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, जीएसटीआर 3B में क्या होता है, ऑटो सेट ऑफ करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि ऑटो सेट ऑफ ना करे। तो बैक टू डैशबोर्ड पर जाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब देखिए, हमारा जो टैक्स है वो 250 सीजीएसटी में है और 250 एसजीएसटी में है, और हमारी यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी भी है, यानी कि हमारा आईटीसी भी है इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब देखिए, यदि हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तो हटाना भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसका फिर क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको ये रिवर्स करनी है, ठीक है, आईटीसी रिवर्स करनी है, तो हम इसमें करेंगे अदर्स में, ठीक है। अदर्स में रिवर्स करके फिर क्या होगा, फिर हमें नेक्स्ट मंथ या कभी भी इन फ्यूचर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में कभी भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड में शो हो जाएगा आईटीसी रिवर्सल में, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो आईटीसी थी हमने इसको रिवर्स कर दी। अब एलिजिबल आईटीसी में हमारा 0 हो गया। टैक्स हमारा कितना बचा है, 250 सीजीएसटी में और 250 एसजीएसटी में, ठीक है, लेकिन हमको कैश लेजर यूटिलाइज करना है। तो नीचे आएंगे, सेव जीएसटीआर 3B पर क्लिक करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे यहाँ से हम, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमारे पास कैश लेजर बैलेंस कितना है, 250 सीजीएसटी में और 250 एसजीएसटी में जो हमने जमा किया था। टोटल कितना हो गया, 500। आईजीएसटी की आईटीसी यानी कि क्रेडिट लेजर बैलेंस भी था 14,113 रुपये, ठीक है, लास्ट मंथ तक, ठीक है। अब नीचे आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ रहा है अवेलेबल बैलेंस, यानी कि जो हमारा इनपुट था 14,113 रुपये आईजीएसटी में, तो ये इससे सेट ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक ही, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना होगा, इसको आपको मैन्युअली यहाँ से हटाना होगा। जैसे हम इसको 0 कर देंगे और इसको भी हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे साइड में आएंगे तो यहाँ पर आ गया अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, ठीक है। तो आपको जो पेड थ्रू आईटीसी है, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ही सेट ऑफ होगा उसको 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा कि आपको कैश में ये पेमेंट करनी है,
ठीक है। अब साइड में आएंगे, अब देखिए जैसे कि हमने 250 CGST में और 250 SGST में डिपॉजिट किया हुआ था कैश लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस 250 और 250, ठीक है। तो ये हमारा किससे यूटिलाइज हो गया, अब ये हमारा ITC से ना होकर हमारा यूटिलाइज किससे हो गया, टैक्स पेबल कैश लेजर से, जो हमारा कैश बैलेंस था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैनुअली यहाँ पर पेड थ्रू ITC में जो भी एडजस्ट होगा उसको आपको हटा देना, उसको जीरो रखना है। जीरो रखने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपको या तो आपके पास कैश लेजर बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टैक्स पेबल दिखाएगा, फिर आपको वो कैश लेजर में टैक्स डिपॉजिट करना है। तो हमने पहले से ही यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ है, तो अब मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ सक्सेसफुल, ठीक है, सेट ऑफ हो गया हमारा सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे, फाइल GSTR 3B EVC पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम EVC से अपनी GST रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर OTP डालेंगे अभी, ठीक है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और ये हमारी GSTR 3B यहाँ पर फाइल हो चुकी है दिसंबर 2025 की, ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कैश लेजर से पेमेंट करनी है। यदि आपके पास ITC भी है तो उससे ना करके आप कैश लेजर से कर सकते हैं। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो जो हमने 2800 रुपये की जो ITC थी, जो रिवर्स की थी, तो ये हमारी कहाँ पर आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ना आकर कहाँ पर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है गाइज। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।